सैकड़ों बेकसूर और निहत्थे फिलिस्तीनियों के कत्ल पर आवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष फैसल खान ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने फिलिस्तीनियों के कत्लेआम पर दुनिया की मुजरिमाना खामोशी पर सवाल उठाया है। बता दें कि फैसल खान की क़यादत में आवाज फाउंडेशन के बैनर तले बड़ी तादाद में लोगों ने इसराइली आतंक और हैवानियत के खिलाफ कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर फैसल खान ने कहा कि इसराइल गाजा पट्टी के मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है, इसराइल मासूम बच्चों को खास तौर पर निशाना बना रहा है। पूरे गाजा पट्टी में पानी और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। गाजा पट्टी के लाखों लोगों को तड़पा कर मारने की योजना है। इसराइल की हैवानियत देखकर शैतान भी शर्मा गया है। लेकिन इतना जुल्म होने के बावजूद दुनिया न सिर्फ खामोश है बल्कि दुनिया के ज्यादातर मुल्क फिलिस्तीनियों के नरसंहार की इस योजना में इसराइल का साथ दे रहे हैं। लेकिन दुनिया जान ले कि इसराइल चाहे जितना भी जुल्म कर ले, वो फिलिस्तीन को आजाद होने से रोक नहीं सकेगा। फैसल खान ने कहा कि आवाज फाउंडेशन हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ता रहा है और बुराई के खिलाफ हमारी ये जंग आगे भी जारी रहेगी। फिलिस्तीन के समर्थन और इस्राएली आतंक के खिलाफ हम लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। साफ है कि जिस तरह से फिलिस्तीन के ऊपर यहूदी इज़राइल जो जिस तरह से बर्बरता कर रहा है और बेकसूरों की जान ले रहा है, और कहीं भी ये आलम इस्लाम का तरीका नहीं है। यहूदी का काम ही इस्लाम से लड़ाई है। ये पूरा हिस्ट्री है, ये कुरान में है। ये इस्लाम बताता है कि इस्लाम का अगर किसी से लड़ाई है तो वो यहूदी और नासारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो यहूदी के खिलाफ, इसराइल यहूदी के खिलाफ। आज आवाज़ फाउंडेशन के बैनर तले पाक सर्कल के सरजमी पे कलकत्ता शहर में एक प्रोटेस्ट किया गया, बाइकआउट प्रोटेस्ट किया। प्रोडक्ट जितना सारा प्रोडक्ट है इजराइल का, उसको बाइकआउट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया। जैसे जानते हैं कि जिस तरह से मासूम बच्चों का लाशा देखा जा रहा है, हज़ारों की तादाद में खून रेजा हो रहा है और तमाम बिल्डिंग को ज़मींदोज़ किया जा रहा है। उस बिल्डिंग में जिस तरह से बम गिर रहा है, उसमें ना जाने कितने मासूम बच्चे रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं। उसके जिस तरह से बम गिराया जा रहा है, मुझे लगता है कि मेरे दिल पे, मेरे जिस्म पे बम गिर रहा है। मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है जिस तरह से पानी बंद कर दिया गया, मुझे प्यास लगने लग रहा है, मुझे तड़प हो रही है कि ये पानी उनके लिए कितनी शिद्दत होगी, उसका एहसास हम लोगों को करना पड़ रहा है। और जिस तरह से दवाई, खाना पीना बंद कर दिया गया है, इस तरह से 57-58 कंट्री मुसलमानों का है, फिर भी मुसलमान खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा है। मगर मर्द मुजाहिद जो मुमिन होगा, जो उम्मत नबी का उम्मत होगा, जो अल्लाह का बंदा होगा, वो कभी खामोश नहीं बैठेगा, वो ज़रूर जवाब देगा। देखिए, अल्लाह फरमाता है कि अगर कोई आपके ऊपर जुल्म करे तो आपको खामोश नहीं बैठना है, उसका विरोध करना है। अगर हम लड़ने की ताकत में, अल्लाह ने मुझे ताकत दिया तो लड़ाई करना है। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आज जिस तरह से हम लोगों ने, जैसे यहाँ से दूर है, काफ़ी दूर है, माइल दूर है, हम वहाँ तक जा नहीं सकते, वहाँ तक जाके पहुँच नहीं सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। ये इस्लाम का तरीका है कि आप एहसास भी कम से कम, आप जो घर बैठे लोग हैं, आपको लगता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, तो कम से कम बाइकआउट करें और ये अहद लें, ये एहसास करें कि इजराइल मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। राइट है, ये हमारा संविधान कहता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर आपके ऊपर थोपता है तो ये संविधान नहीं कहता है। संविधान ये कहता है कि आप लोकतंत्र में रहते हैं, आप आज़ाद हैं, तो मुझे आज़ादी है, मेरे इस्लाम ने मुझे आज़ादी दी है, मुझे संविधान ने मुझे आज़ादी है। मैं अमन परस्त लोग हैं, हम उस उम्मत की हैं जो शांति की वार्ता पेश करते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन सारे जहाँ के रहमतुल्लिल आलमीन थे, सिर्फ फैसल खान मुसलमानों के लिए नहीं थे, वो मोदी साहब के भी थे, अमित साहब के भी थे, योगी साहब के भी थे, रहमतुल्लिल आलमीन सारे जहाँ के लिए थे। तो मोदी साहब अगर कह रहे हैं, स्टैंड क्लियर अगर कर रहे हैं कि इजराइल के साथ है, तो कल भी देखिए, कल से उनका स्टैंड थोड़ा दूसरा हो रहा है कि फिलिस्तीन की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सारे कंट्री जुल्म के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। अमेरिका भी देखिए कहीं ना कहीं डगमगाने वाला स्टेटमेंट आ रहा है। तो एक दिन अगर मान लीजिए कि उसके ऊपर हमला हुआ, आज कम से कम हफ्ता दिन से ऊपर हुआ, कंटिन्यू हमला कर रहा है, तो मतलब अपनी ताकत की जोर पे, अपनी पावर की जोर पे जिस तरह से हमला कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सजो सामान ला करके वो हमारे मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहा है। तो ये सारा पैसा हम कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्ट खरीद करके उनको मिसाइल के लिए, बम के लिए, गोली के लिए हम लोग देते हैं, तो वो ताकत से कमज़ोर करना पड़ेगा और घुटने पे उनको सामने लाना पड़ेगा। वो कहना है कि फैसल साहब जो कोई भी मुद्दा में बात करते हैं वो अपना फेस चमका रहे हैं। देखिए, ये फेस अगर चमका रहे हैं तो ये अल्लाह का शुक्र, बेपनाह शुक्र अदा करते हैं
कि अल्लाह ने उस लायक बख्शा है मुझे, तो हर मुसलमान को चाहते हैं कि आप भी आइए, फेस चमकाइए। अगर आप नहीं आइएगा तो आपका घर में लिपस्टिक लगा के, एस्नो पाउडर लगा के तो चमकेगा नहीं। आपको देश के लिए, मुसलमानों के लिए लड़ना पड़ेगा, गरीबों के लिए लड़ना पड़ेगा, इंसानियत के लिए लड़ना। लड़ना पड़ेगा, हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी आप चमकेंगे। और ये आप देश की जनता के लिए और मुसलमानों के लिए सिर्फ बात नहीं करना, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी जाति का हो, इंसानियत पर जब हमला होगा हम जैसे लोग चमकेंगे भी और आवाज़ भी उठाएंगे, लड़ेंगे भी, और ज़रूरत पड़े तो शहादत का जाम भी पीने का काम करेंगे। अभी देखा गया बहुत सारे पत्रकारों को जो है NIA CBI स्पेशल टीम जो है, दिल्ली की स्पेशल टीम, उन्होंने अरेस्ट कर लिया UAPA के तहत। उन्हें कहा गया कि आप CA प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, फार्मर प्रोटेस्ट। अभी जिस तरीके से जो है इसराइल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या इसके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा NIA वगैरह के जरूर? देखिए, हम तो ऐलान करते हैं मोदी गवर्नमेंट से, मेरा खुला चैलेंज और ऐलान है कि अगर आप सही सरकार चला रहे हैं, आपको लगता है प्रोटेस्ट करने से आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, तो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। कि ऐसा कोई संविधान में गाइडलाइन है ही नहीं कि आप हमको अरेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अपनी ताकत की जोर पे हमें आप रोक सकते हैं, ताकत के जोर पे हमें सलाखों के पीछे रख सकते हैं, ताकत के जोर पे महात्मा गांधी को भी अंदर कर दिया गया था, भगत सिंह को भी अंदर कर दिया गया था। तो ताकत के जोर पे आप कर सकते हैं, मगर जो हक है इंसानियत के जोर पे आप नहीं सकेगा। क्योंकि हमारे लिए अगर आप बंधक बनाएंगे तो हमारे लिए जनता जो है, जनार्दन है, वो आवाज़ उठाएगी, संविधान के दायरे पे हम सब सामने आएंगे और फिर ऐसी सरकारों को उखाड़ कर फेंक देंगे। 2-2.5 सालों से उमर खालिद, शर्जिल इमाम जैसे अच्छे स्कॉलर्स को अरेस्ट करके रख दिया गया, जनता तो कुछ नहीं कर पाई। आपके लिए क्या कर पाई? देखिए, उमर खालिद हो चाहे कन्हैया कुमार हो, कोई भी हो, कन्हैया कुमार तो आराम से अभी वो भी जेल में थे, मगर उनको बरी किया गया। कहीं ना कहीं उनका टैग जो था दूसरे धर्म से टैग आता है। उनके सर में टोपी नहीं था, हमारे सर में टोपी है। और संविधान का गाइडलाइन अगर पाठ पढ़ाइएगा तो आपको देखिए, संविधान में ही बैठ करके जिस तरह से हसन साहब जो सांसद थे, उनको किस तरह से बुजुर्गों ने गाली दिया था, किस तरह से सदन का मर्यादा को खत्म कर दिया था। ऐसे नेता अगर आपके नेता होंगे तो संविधान का जनाजा नहीं निकलेगा तो क्या होगा? तो खासकर जनता जनार्दन को यह सोचना होगा कि जनता की जब बात हो, संविधान की बात हो, जब दीन की बात हो, तो नौजवानों को आगे आना चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं कि आप आगे आइए। आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते ये नेता, क्योंकि आपको संविधान जानना पड़ेगा, आपको दीन जानना पड़ेगा, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज जो आपके मीडिया के माध्यम से लड़ रहे हैं तो ये अपने अधिकार की बात, अपने संविधान की बात, अपने दीन की बात कर रहे हैं। यहाँ मोदी साहब को चाटुगिरता करने नहीं आए हैं। उनसे पूछे जो गोदी मीडिया चाटुगिरता करती है, उनसे सवाल पूछे कि वो दलाली क्यों कर रहे हैं। आज ग्लोबल और इंडियन मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है हमास को दहशतगर्द कह रहा है। आपकी नज़र में हमास क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं हमास से इजराइल की मिली भगत है, क्योंकि उसका नज़र फिलिस्तीन पर है, और खास करके फिलिस्तीन गाजा शहर पे है, इसलिए कि वहाँ कहीं ना कहीं मस्जिद अल-अक्सा है। तो उन लोग का नज़र वो आज से नहीं है, वो कम से कम जब से वो वहाँ पे जगह फिलिस्तीन ने दिया है तब से उनका नज़र वो आप देखें रमजान में किस तरह से मस्जिद में ढुक करके, मस्जिद अक्सा में ढुक करके हमास इजराइल से मिला हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं ये रणनीति साजिश है। देखिए, मिली भगत है, ये साजिश है। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो होते हैं देश के गद्दार होते हैं, तो उसमें कुछ गद्दार हैं जो वो गद्दारी वो फिलिस्तीन इजराइल के ही लोग वहाँ भेजे गए हैं, और इजराइल ही भेज करके उसको वहाँ से हमला करवाता है। तो ये रणनीति, राजनीति जो है, इस मुसलमान को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो साजिश है, उसको बेनकाब बहुत जल्द आपके सामने जरूर होगा। इंटरनेशनली कतर देखा जा रहा है कि हमास के साथ खड़ा है, और अलग अलग कंट्रीज है, पाकिस्तान हमास के साथ खड़ा है, यूएई को छोड़ दिया जाए तो ईरान हमास के साथ खड़ा है। देखिए, जो इंसानियत के लोग हैं, जो मुसलमान मोमिन है, जो इंसान है, उसके लिए सारे मुस्लिम कंट्री 58 कंट्री खड़े हैं। फिलिस्तीन के लिए भी हम लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं कि जब आप मासूम बच्चे का कत्लेआम करेंगे, आप खाना बंद करेंगे, पानी बंद करेंगे, आप उनको दवाई बंद करेंगे, ये कोई यूनो का क्या ये संविधान है? यूनो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? यूनाइटेड नेशन जो है, इतना बड़ा जो आपने ये यूनो बनाया है, तो किस लिए बनाया है? कि गरीबों को, मासूम बच्चे का जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, उसके लिए यूनो कब आवाज़ उठाएगी? जब सब खत्म हो जाएगा तब आवाज़ उठाएगी क्या? उसीलिए तो हम विरोध करने के लिए आए हैं कि आप कब आइएगा और कब बोलिएगा। खासकर अमेरिका जैसे देशों को जो सुपर पावर कहती है, तो अब उसको जुल्म दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हमास ने मारा तो पूरा दुनिया इजराइल के समर्थन में खड़ा हो गया, लेकिन आज इजराइल जो कंटिन्यू बेकसूर के ऊपर मासूम का जान ले रही है, खाना पानी बंद कर रहा है, दवाई बंद कर रहा है, तो क्या आज अमेरिका को दिखाई नहीं? आप ऐसे सुपर पावर को सुपर पावर कहते हैं हम लोग जैसे लोग, ऐसे लोगों को नहीं मानते हम लोग।
आवाज़ फाउंडेशन जिस तरह से आप आज पाक सर्कस की सरजमीन से इस तरह से एहतजाज की है इसराइल के खिलाफ, क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए हमारा अधिकार है साबित करना, हम अधिकार है ये साबित कर रहे हैं कि हम उन मजलूमों के साथ हैं, हम उन गरीबों के साथ हैं, उन मासूम माँ बहनों के साथ हैं, उन नौजवानों के साथ हैं जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने माँ बहनों को खो रहे हैं, घर का घर बर्बाद हो रहा है, उनको खाने पीना बिना मजबूर कर दिया जा रहा है। तो उसके अधिकार के लिए हमारा लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए लड़ाई है, इंसानियत को बचाने के लिए यहाँ से गुहार की जा रही है। आज जिस तरह से प्रोडक्ट आपने दर्शाया बैनर में, इन प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जाए तो सिर्फ बैनर में रखने से होगा या कहीं अगर बिकता हो चाहे खरीदो फरोख्त हो रहा है वहाँ जाकर आप? देखिए मैंने यहाँ से कहा कि जो लोग नहीं आए, घर में बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं, आपके चैनल देख रहे हैं, व्यूवर्स दे रहे हैं, जो भी चैनल देख रहे हैं, हम तमाम लोगों को कहेंगे ये फैसल खान का सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, हर एक उम्मती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का ये जिम्मेदारी है कि आप अपने घर में बैठ के अपने बच्चों को जिस तरह से लेस वगैरह, कोलगेट वगैरह जो प्रोडक्ट में आता है इसराइल का, उसको बाइकआउट घर से बैठ के करें, वहीं से शुरू होगा। और अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे ईमान से अगर आप बाइकआउट कर देते हैं तो ज़्यादा नहीं, हफ्ता दिन के अंदर देखिएगा इसराइल घुटना पर होगा, ये मेरा वादा है। क्या फाइनेंशियली सपोर्ट फ़लस्तीन को नहीं किया जा सकता यहाँ से एक क्राउड फंडिंग के जरिए? देखिए वो तो करने के लिए वो चिंता का विषय है, वो मशवरा का विषय है, वो टीम जो हमारी है उससे बात करेंगे कि उसको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा फ़लस्तीन को, हम लोग जब तक इसराइल के जब जिस तरह बम बरसाएगा, गोली बरसाएगा, तब तक हर मुद्दे पर हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जरूरत पड़ेगी क़यामत तक अगर लड़ने का तो मुसलमान लड़ेगा। क्या सिर्फ ज़बान से बोलने से होगा कि उस पर अमल किया जाएगा? देखिए सपोर्ट के लिए आप पहला तो अपना जुबान से तो अपना स्टार्ट करें, जुबान जब स्टार्ट कीजिएगा, अगर यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके व्यूवर जितना सुन रहे हैं अगर उसमें से 10% भी काम करते तो हम कामयाब हैं। इसीलिए ये प्रोटेस्ट किया गया, इसीलिए आपके मीडिया से बात कर रहे हैं। के लिए कहा लेस, कोको कोला जैसे प्रोडक्ट, ये सब आमतौर पर जो लोग अपने इलाके की दुकान से खरीदते हैं, अब दुकानदार ने जो खरीद कर लाया है तो उनका तो नुकसान हो जाएगा और उसे बॉयकॉट करने से क्या सोल्यूशन निकल जाएगा? आप लोग इसके ऊपर क्यों नहीं जोर देते? देखिए ऐसा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाया जाए। देखिए दुकानदार का जो समस्या है वो दुकानदार को सरकार उससे जवाब देगी, सरकार समझेगी। हमारे जब सरकार हमारा जब बच्चों हमारा मासूम बच्चा का जब जान जा रहा है तो क्या ये जो लोग हमारे जान को लौटा देंगे? क्या हमारे मासूमे बच्चों का अगर जान जा रहा है तो क्या ये जान लौटा देंगे? नहीं लौटा सकते ना। तो हम उसकी सामान को हम क्यों हमें मतलब और मजबूत करना है क्या? उनको इस पैसे को दे करके उनको क्या गोली बंदूक खरीदते वो लोग और हमारे माँ बहनों को, मासूम बच्चे को हमला कर रहे हैं, तो इसलिए हम पैसा देंगे और हमारे मुसलमानों को मारे। लाइफ सेविंग ड्रग्स भी वो लोग बना रहे हैं आज के वक्त में, आप फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक भी बना रहे, तो कौन कौन सी चीज़ों को आप बाइकआउट करेंगे? देखिए जान अपने बचाने के लिए उनका मकसद है इस्लाम को मिटाना, मगर वो खुद मिट जाएंगे मगर इस्लाम को नहीं मिटा पाएंगे। उनका जो टारगेट है, उनको जो काना जद्दाल को लाना चाहते हैं तो उनको बता देना चाहते हैं कि हमारा मेहदी अलैहिस्सलाम जो हमारे जो आखिरी पैगंबर होंगे उनके लिए हम आपके मीडिया के माध्यम से दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द आए और ऐसे यहूदी नसारा को खत्म करके इस्लाम का परचम लहराए पूरे दुनिया में। देखिए हमारा नज़रिया अलग हो सकता है फैसल भाई के मामले में, आवाज़ फाउंडेशन के मामले में, मगर कलमा हम लोग एक पढ़ते हैं। तो जब कलमे की बात आएगी तो जैद अनवर, शेख लाडला, अख्तर हुसैन, शेख जुनैद हुसैन, तमाम के तमाम हम लोग एक हो जाएंगे। अफजल खान क्यों? मिल्लत अपने कौम की बात है और कौम को इंशाअल्लाह कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह के लिए इसीलिए यहाँ पहुँचा था। और इज़राइल के जिस मिजाज से वो कर रहे हैं, हमारे इंसानियत का जो जिस मिजाज से वो जो जुल्म कर रहे हैं, उस जुल्म का कोई इंतहा नहीं है। आप यकीन मानिएगा जहाँ 8-8 हज़ार आदमी आज हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके बाद कितने ही लाइन पे लगे हुए, हॉस्पिटल भर के ख़त्म हो चुका है। इतना भी पानी बंद है, इलेक्ट्रिसिटी बंद है, तमाम के तमाम चीज़ बंद है, जो भी इंसान की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आवाज़ फाउंडेशन इस बात को आगे लेके जाए। मैं चाहता हूँ कि कॉन्सुलेट को एक लेटर लिखा जाए, जो भी ज़रूरत है हम लोग तमाम कंट्रीब्यूट करके, जो भी हमारी हैसियत होगी, पुराना कपड़ा हुआ या नया जूता हुआ या कुछ भी हुआ, हम लोग यहाँ से भेजने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अभी देखा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है पर लोगों का भीड़ नहीं देखा जा रहा। नहीं एक्चुअली लोगों का भीड़ देखिए आप उसने ही है, आस्ते आस्ते लोग जुड़ेंगे। बहुत सी ऐसी बात है जो मंजर आम पे नहीं है, इंशाल्लाह आस्ते रहेगी, लोग जुड़ते रहेंगे। अब जो कर रहा है ठीक कर, हर आदमी का अपना
अपना परसेप्शन होता है, ठीक है ना। अब ये तमाम एक तो IT सेल लेके बैठा दिया है, अब इलेक्शन आने वाला है तो ये लोग सोच रहे हैं कि अब हर जगह से फेल होगा तो जूइश को अपना बना के अब इलेक्शन लड़ लें, तो ये इनका जहन है। मगर आवाम जानती है कि वो जो तमाम के तमाम एक फेक ID बना के एक IT सेल बैठा हुआ, IT सेल का टीम बैठा हुआ, वही सब लिख देते हैं, वेबसाइट बना देते हैं। इन द रियलिटी नोबडी वांट, कोई आदमी मर रहा है, किसी को मारा जा रहा है, पूरा दुनिया जान रहा मारा जा रहा है, उसको कौन बोलेगा अच्छा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं अच्छा बोलेगा। जूइश भला अच्छा बोल दे, मगर हिंदू नहीं बोल सकते, अच्छा हिंदू नहीं बोल सकते। मतलब हर चीज़ बॉर्डर पे जाके लड़ने से नहीं होता ना, आप बात समझे ना। मैंने कहा ना अपने स्पीच में कि बॉर्डर पे लड़ने के लिए गोली चलाना होगा, तब इस मुल्क के हम शहरी कहलाएंगे। नहीं, इस मुल्क के शहरी कहलाने के लिए आपको रास्ते चलते एक पत्थर को सेट कर दिया, कूड़ा हो सकता, तभी बराबरी हक है। उसी तरह अगर कोई काम आपको वहाँ पर मर्द मुजाहिद नहीं बन रहा तो आप कुछ कलेक्शन करें, कुछ करके वहाँ पर फ़लस्तीन भेजें और अपने भाइयों की ज़रूरतों को पूरा करें। You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want.